हेलो गाइस, आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। आई होप वो जो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास का टॉपिक है कायरलिटी, तो हेडिंग डालेंगे आप कायरलिटी। देखो कायरलिटी का मतलब क्या है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, आई होप ये आपने देखी होंगी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, राइट। और इस क्लास में भी बेसिकली आपको हर एक चीज बताई जाएगी। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से करना है तो फर्स्ट क्लास से आप सारी वीडियोस को देखते आएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऐसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। क्लियर? अगर पहले से क्लियर है तो फिर तो आप देख ही सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो कायरलिटी का मतलब क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसकी मिरर इमेज पे क्या है, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। उसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी आ जाए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब वो सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल है वो। और ये जो प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, इसे ही हम बोलते हैं कायरलिटी। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, अगर ऐसे नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं। तो देखो कायरलिटी का मतलब क्या है, अ molecule which is non-superimposable on its mirror image and this property of molecule is called chirality। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया मैंने, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इसका मतलब वहां पर जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताई थी, ना यहाँ पर पीओएस है, ना ही सीओएस है, ना ही अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आते हैं कि एओएस प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। या तो क्या हो, वो प्रेजेंट हो, पॉजिटिव से दिखा रही हूँ, या फिर वो क्या हो, अब्सेंट हो, मैं नेगेटिव से इसको दिखा रही हूँ। एओएस का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उसे हम क्या बोलेंगे, और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइसिमेट्रिक, ठीक है, डिससिमेट्रिक बोलेंगे। अगर वहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक, राइट। तो यहां पर लिखेंगे अगर वो प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो, प्रेजेंट हो, तो आप क्या बोलोगे, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री एओएस क्या हो, एब्सेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे वहां पर, ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट, ठीक है, सारे ही सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे, एब्सेंट। अब देखो यहाँ पर जहां पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर एओएस भी क्या है, एओएस प्रेजेंट है, बट यहाँ पर पीओएस एब्सेंट, सीओएस एब्सेंट, एओएस एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। ओनली एंड ओनली एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट हो जाए, पीओएस तो एब्सेंट है ही, ठीक है, अगर एओएस भी एब्सेंट हो जाए, पीओएस सीओएस ये तो एब्सेंट है ही, अगर एओएस भी एब्सेंट हो जाए, सारी एब्सेंट हो जाए, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट वहां पर क्या ना हो, प्रेजेंट ना हो, नॉट प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों कंफ्यूजन रहती है। आई होप यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे थे, कायरलिटी की हम बात कर रहे थे। कायरलिटी मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो ऑन इट्स मिरर इमेज, अ मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। एग्जाम्पल के साथ इसको अब हम देखने वाले हैं, आइए। CHO H OH CH2 OH, ठीक है,
ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब देखो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, इसकी मिरर इमेज बनाओ, यहाँ पर ये मिरर है तो मिरर इमेज क्या आ जाएगी, OH यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ आ गया और यहाँ पर CHO और ये क्या है CH2OH, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, HOH यहाँ पे OHH। अब देखो क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है इसके ऊपर, उठाओ इसको, उठा के इसके ऊपर रखो, क्या सुपर इम्पोज कर पाएगा ये इसके ऊपर, देखो H की जगह यहाँ OH आ गया, जहां OH था वहां पे क्या H आएगा, तो मतलब वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज अ कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। कायरल मॉलिक्यूल क्लियर है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्लियर है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ए कायरल मॉलिक्यूल। ये तो एक कायरल मॉलिक्यूल मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ए कायरल मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज क्या हो, सुपर इम्पोजेबल हो, वो क्या हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल, राइट। तो ए कायरल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ए कायरल लिखो, ए कायरल molecule, a molecule which is superimposable on its mirror image, ठीक है। सो ए कायरल मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल विच इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, जो क्या कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, वहां पर क्या हो जाएगा वो मॉलिक्यूल ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। देखो अब यहाँ पर एक टर्म आती है कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन जहां पर चारों एटम्स या फिर जो ग्रुप्स लगे होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऑल द एटम्स एंड ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कंटेन्स 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, ठीक है। कार्बन कंटेन्स 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, या फिर सारे के सारे जो एटम्स, ऑल द एटम्स एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो वो क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, राइट। सो देखो विद एग्जांपल इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे है COOH HOH एंड यहाँ पर है CH2OH, राइट। अब मुझे यहाँ पर बताइए, ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। इस कार्बन पे जो सारी एटम्स ग्रुप्स लगे हैं वो क्या है, अलग है या सेम है, कोई दिख रहा है आपको सेम, राइट, दिख रहा है सेम। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, COH है, OH है, CH2OH है, यहाँ पर H है, तो मतलब सारे ही जो ग्रुप हैं, सारे ही जो एटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट है, राइट। सारे ही जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं यहाँ पर कार्बन पे वो क्या है, अलग हैं। तो ये जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। क्या हो जाएगा, ये कायरल कार्बन हो जाएगा। अब इसकी मिरर इमेज लो, देखो इसकी मिरर इमेज क्या सुपर इम्पोज होगा, ये OH H, यहाँ पर देखो COH और ये क्या है CH2OH। चेक करो, उठाओ इसको यहाँ से और इसके ऊपर रखो, क्या सुपर इम्पोज करेगा ये, यस। देखो H के ऊपर OH, COH के ऊपर COH, CH2OH के ऊपर CH2OH, बट यहाँ पर देखो यहाँ H के ऊपर OH आ रहा है, यहाँ OH के ऊपर H आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। सो हमने क्या बताया था, अ मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कायरल मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा गाइस, ये कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात,
फाइन। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर भी एक कायरल कार्बन है सो ऑलवेज ही वो जो मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे। अगर हमारे पास ओनली वन कायरल कार्बन है सो वो क्या होगा, ऑलवेज बी कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, वो हमेशा ही क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अगर हम देखें COS POS क्या है यहाँ पर अब्सेंट है, राइट, तो ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। अब कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर्ड कायरलिटी है। ठीक है, कायरल जो सेंटर है, ये कायरल जो कार्बन है, इस तरीके की जो कायरलिटी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड कायरलिटी, बिकॉज इट इज ड्यू टू कायरल सेंटर, राइट। सो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, अगर एक कायरल कार्बन है सो ऑलवेज बी कायरल मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूल होगा हमेशा क्या होगा, वो कायरल होगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया आपको पॉइंट। तो ये थी हमारी सेंटर्ड कायरलिटी। एक कायरल की हमने बात कर ली, अगर हमारे पास दो आ जाए तो वहां पर आपको चेक करना होगा क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो अब मुझे यहां पर बताओ इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज देखो COH, यहां पर क्या आ जाएगा OH, मिरर इमेज OH, यहाँ H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ H, और यहाँ पर COH, ये हो जाएगा। बोलो सभी, यही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देख के बताओ क्या यहाँ पर कोई सिमेट्री प्रेजेंट है। यस, चेक करके बताओ कोई सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर हम यहाँ से देखें इस प्लेन को यहाँ से पास करवाया जाए, तो एक प्लेन को जब हम यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दो इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस दिख रही हैं आपको, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने यही बोला था, है ना। कोई भी प्लेन हम इमेजिनरी प्लेन पास करवाएंगे वो उस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, और वो दोनों अगर मिरर इमेज हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। सो यस, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो यहाँ पर क्या है, POS इज प्रेजेंट। ठीक है, बट यहाँ देखो एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है बट फिर भी POS होने की वजह से क्या हो गया, ये ए कायरल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, ये ए कायरल हो गया। कैसा, ए कायरल। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर कायरल चाहिए हमें, जो कायरल होगा वही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और मिरर इमेज देखो यहाँ पर कैसी आ रही है, इसकी मिरर इमेज यही होगी, ये OH, ये OH, ये H, ये H। ऊपर उठा के रखो इसको, यहाँ पे कैसी मिरर इमेज आ रही है, यहाँ पर देखो कैसी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। यहाँ पर कायरल कार्बन भी है, सब कुछ होते हुए, कायरल कार्बन भी होते हुए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, POS की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ए कायरल बन गया। ठीक है, कैसा आ गया, ये ए कायरल, राइट। सो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। अब एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पे COH H OH, यहाँ OH H COH। अब यहाँ पर बनाओ इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, देखो मिरर इमेज यहाँ पर आ जाएगा OH H COH, और यहाँ पे क्या आ गया H, यहाँ OH, और यहाँ पर आ जाएगा COH। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा, यहाँ पे क्या आ गया COOH। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया OH H, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे OH, यही हमें क्या दिखेगी, इसकी मिरर इमेज दिखेगी। क्लियर हो गया पॉइंट। अब मुझे अब यहाँ पर ये बताओ कि क्या ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बना रहा है या सुपर इम्पॉसिबल। उठाओ इसको, उठाया, इसके ऊपर रखो, यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ H आ रहा है, यहाँ पर H आ रहा है, और यहाँ पे OH आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, यस ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल
मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मतलब जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। कार्बन देखो यहाँ पर एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, दो कायरल कार्बन है, क्या यहाँ पर कोई पीओएस है? यस, चेक करके बताओ। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्या यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? देखो यहाँ से कोई भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही, यहाँ से पास करो। क्या ये मिरर इमेज होंगे आपस में? नो, मिरर इमेज नहीं है, मतलब यहाँ पर सीओएस भी एब्सेंट, पीओएस भी एब्सेंट, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? क्या है ये? कायरल कार्बन यहाँ पर है, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है? यहाँ पर कायरल कार्बन, और ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है। और कैसी मिरर इमेज आ रही है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया गाइस? ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर? इजी था कॉन्सेप्ट। क्या हो गया? ये कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। राइट? समझ में आया किस तरीके से आप चेकआउट करेंगे? तो ये क्या कायरल मॉलिक्यूल है, एंड अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है तो हम क्या बोल देंगे? ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना? ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं? जो कायरल होते हैं। राइट? तो ये क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है, तो कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो यहां तक तो हमने बात की किसकी? सेंटर्ड कायरलिटी की, बिकॉज यहां पर कायरलिटी किस वजह से आ रही है? ड्यू टू सेंटर, कायरल सेंटर। अब मुझे यहां पर आप चेकआउट करके बताओ, यहां पर क्या कोई सेंटर्ड कायरलिटी है? देखो यहाँ पर तो हमें कोई सेंटर्ड कायरलिटी नहीं दिख रही, कोई कायरल सेंटर नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, और अगर कायरलिटी आती है किस वजह से? कायरलिटी ड्यू टू कायरल सेंटर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू कायरल सेंटर, तो उसे हम बोलते हैं सेंटर्ड कायरलिटी, सेंटर्ड कायरलिटी। बट यहाँ पर गाइस जो कायरलिटी आती है वो होती है कायरल एक्सिस की वजह से, यहाँ पर होती है एक्सियल कायरलिटी। सो कायरलिटी ड्यू टू कायरल एक्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, ये क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? एलीन। ये क्या होते हैं गाइस? एलीन्स होती हैं। ठीक है, क्या है ये? एलीन्स होती हैं। यहाँ पर अब जो एलीन है वो ओड एलीन भी हो सकती है, इवन एलीन भी हो सकती हैं। अगर कायरल होना है, कायरल के लिए कंडीशन, अगर कायरल होनी है एलीन, तो वहां पर कायरल के लिए क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ठीक है, इवन होना चाहिए हमारे पास डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए। इवन डबल बॉन्ड में क्या आएगी हमारे पास? कायरलिटी आएगी। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इस कार्बन के पास अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स होनी चाहिए कायरलिटी के लिए। तीसरी बात, यहाँ पर जो कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन है, वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट प्लेन्स में होने चाहिए। ठीक है, अलग प्लेन होना चाहिए यहाँ पर जो टर्मिनल कार्बन है उनका। डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वेज का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और डैश का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये क्या है? इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। राइट? तो यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है? जो दोनों कार्बन्स हैं वो क्या है? अलग प्लेन में है। टर्मिनल कार्बन डिफरेंट प्लेन्स में है, एंड यहाँ पर क्या है? इवन डबल बॉन्ड है। और प्रॉपर यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगी? कायरलिटी आ जाएगी। और अगर आप इसकी क्या लेंगे? मिरर इमेज लेंगे। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कायरलिटी आ जाएगी। सो ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पर मिरर इमेज बनाओ इसकी। इस साइड हाइड्रोजन, साइड आ जाएगा CH3। यहां पर क्या हमें दिखाई देगा? यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, और यहाँ पर CH3। अब रखो उठा के इसके ऊपर, तो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल।
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। और किस वजह से हुआ है, ड्यू टू कायरल एक्सिस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल कायरलिटी। क्लियर। ये था एग्जाम्पल किसका, एलीन्स का। ऐसे ही क्या होता है केस बाइफिनाइल्स का भी होता है। देखो बाइफिनाइल्स में कैसे होता है, ये हमारी एक बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दिया हमने एक बॉन्ड से, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इसे हम बोलते हैं पिवोटल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, पिवोटल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो दोनों बाइफिनाइल, मतलब यहाँ पर क्या, दो फिनाइल्स हैं, ठीक है, फिनाइल के रिंग है। अब ये जो दोनों फिनाइल है, ये क्या होने चाहिए, हमारे परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, मतलब एक ही प्लेन में ये नहीं होने चाहिए। अगर एक प्लेन में होंगे तो ये जो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड जो पिवोटल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा। और अगर रोटेशन पॉसिबल हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, कायरलिटी नहीं होगी। तो इसकी रोटेशन को रोकने के लिए, हिंडर्ड करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन, ये जो ऑर्थो वाली पोजीशन है, यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे कैसे ग्रुप, बल्कि ग्रुप्स, मतलब हैवी ग्रुप्स हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, इंट्रोड्यूस। और यहाँ पर भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, यहाँ दोनों पे। तो मतलब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। और जो दोनों जो रिंग्स हैं, ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, एक प्लेन में नहीं होगी, क्या होना चाहिए यहाँ पर, परपेंडिकुलर ये होनी चाहिए। दोनों जो रिंग्स है कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपस में, एक ही ये प्लेन में न होके, एक प्लेन में नहीं होनी चाहिए, रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा, कायरलिटी नहीं आ पाएगी। सो एक ही प्लेन में ना होके कैसे होनी चाहिए, ये हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। सो इस तरीके से ये रिंग्स हमारी होती है। ये पिवोटल बॉन्ड होता है, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, कायरलिटी। और वो कैसी कायरलिटी है, ड्यू टू कायरल एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कौन सी कायरलिटी प्रेजेंट है, एक्सियल कायरलिटी। क्लियर। तो देखो मुझे बताओगे अब यहाँ पर क्या यहाँ पर कायरलिटी होगी या नहीं होगी, देखो ध्यान से। देखो भी यहाँ पे अब क्या लेनी है, इसकी मिरर इमेज लो। मिरर इमेज क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो ये हमें इस साइड दिखेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखो NO2 और इस साइड COH, इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट प्लेन में है, परपेंडिकुलर है, सेम प्लेन में नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, COH, ऐसे ही दिखेगा हमें ये मिरर में जब हम देखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, COH है और यहाँ पे क्या है, NO2 है, ठीक है। इसी तरीके से हमें दिखेगा मिरर में, बोलो आपको भी ऐसे ही दिख रहा है। देखो जब इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही ये हमें इस तरीके से दिखेगा तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखने वाला है मिरर के अंदर जब आप देखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है,
यस बोलो, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। देखो यहाँ पे NO2 आ रहा है, यहाँ COH आ रहा है, यहाँ COH है, यहाँ NO2 है, और ये क्या है, अलग प्लेन में है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो यहाँ पर जो कायरलिटी आई है किस वजह से आई है, ड्यू टू कायरल एक्सिस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर कायरल सेंटर नहीं होता है, सेंटर्ड कायरलिटी नहीं होती है। यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है बट फिर भी कायरल है ये। ठीक है, हमारे एक ये होता है ना कि भाई कायरल सेंटर है तो कायरलिटी है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जहां पर कायरल सेंटर नहीं है बट फिर भी वो कायरल है। एग्जाम्पल एलिन्स का मैंने आपको बताया, बाइफिनाइल्स का मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या एक्सियल कायरलिटी है। ठीक है, ड्यू टू कायरल एक्सिस। तो अब ध्यान रखेंगे इनको भी, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पे अब हमारा जो कायरलिटी का कॉन्सेप्ट है फिनिश हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको करवाने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि यस कायरलिटी का जो टॉपिक है हमें अच्छे से अब क्लियर हो गया है, और भी आप एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करें, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके सारों को बनाएं पहले, और उसके बाद यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर कौन कायरल होगा और कौन कायरल नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से लगे हुए सारे ही ग्रुप्स क्या हैं, अलग है, सारे ग्रुप अलग है, मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है। और मैंने आपको बताया था जब एक कार्बन कायरल हो जाए, एक ही कार्बन प्रेजेंट और वो भी कायरल है, दैट मीन्स कि ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है। क्लियर? कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, अलग ग्रुप से, सारे अलग ग्रुप है, दैट मीन्स कायरल कार्बन है ये। किस वजह से कायरलिटी है, ड्यू टू कायरल कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर है, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, तो ऑब्वियसली वो जो मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा, कायरल होगा। कायरल मतलब क्या है, कायरल कार्बन का मतलब चारों जो उससे ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर जो एटम्स लगे हुए हैं वो क्या हो, अलग हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर देखो, अब जब दो कायरल कार्बन आ जाए तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पर पक्का ही क्या होगा, कायरलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई प्रेजेंट तो नहीं है। पीओएस देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो यहाँ से कोई भी प्लेन पास करेंगे हम, यहाँ से एक प्लेन जा रहा है, वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बताओ इस मॉलिक्यूल में क्या ये दो आपस में मिरर इमेजेस दिखाई दे रही है एक दूसरे की? बिल्कुल, हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो मतलब यहाँ पर क्या पीओएस आ गया है, और अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमेट्री आ गई यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये ए कायरल बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो ये किसका एग्जाम्पल है, एलीन आ गया। एलीन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होने चाहिए, दोनों टर्मिनल वाले कार्बन डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी दिखाई दे रहा है, और मैंने क्या बताया था, एलीन कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ना कि ऑड। तो देखो इवन एलीन है, यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट प्लेन में दोनों जो कार्बन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल कायरल है। ठीक है, यही आपको चेक करना है, ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। अब यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर चेक करो एलीन कैसी है, ऑड आ गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, ऑड डबल बॉन्ड्स आ गए, बट हमने तो बोला था इवन होना चाहिए, ना ही प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी। यहाँ पर देखो ओडी आ गया, डबल बॉन्ड्स है ना, तो ओड अगर हमारे पास एलीन आ गई है, ऑड एलीन में क्या होगा, हमारे पास कायरलिटी नहीं होगी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए एलीन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इवन तो है बट देखिए क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो देखिए एटम्स अटैच है टर्मिनल कार्बन से वो क्या सेम है, दैट मीन्स ये क्या है, ए कायरल है। यहाँ पर कोई भी कायरलिटी नहीं है, कोई भी कायरलिटी यहाँ पर नहीं है, तो ए कायरल मॉलिक्यूल ही बन गया, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कायरलिटी दिखाई दे रही है, इवन है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी दिखाई दे रहा है हमें, राइट, और डिफरेंट प्लेन में भी है, दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है, राइट।
इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कायरलिटी को। तो ये क्या है, ये जो एलीन है कैसी है, कायरल एलीन है। इसके बाद ये क्या है, बाइफिनाइल्स वाला केस आ गया। बाइफिनाइल में देखो वही प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। देखो यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में दिखाई दे रहा है, क्लियर, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है, राइट। और दोनों जो रिंग्स है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, कायरल हो जाएगा। ये भी कायरल मॉलिक्यूल है। ये जो हमारे पास बाइफिनाइल है कैसा है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहाँ पर बताइए क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये चेक करिए ध्यान से। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है क्या, यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर तो हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए, है ना, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट मतलब होनी चाहिए। देखो बल्कि भी होना चाहिए और डिफरेंट हमारे क्या होने चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन NO2COH, ये तो अलग अलग है, बट यहाँ देखो यहाँ भी COH है, यहाँ पर भी COH है, ये तो गड़बड़ हो गया, राइट, हो गया ना काम खराब। यहाँ पे तो सेम आ गए ग्रुप्स, यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी COH है गाइस। तो अब मुझे आप बताइए क्या ये कायरल होगी बाइफिनाइल, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी, नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये कायरल, मतलब कैसी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया। यहाँ पे किस वजह से कायरलिटी थी, ड्यू टू कायरल सेंटर। यहाँ पर कायरलिटी किस वजह से है हमारी, ड्यू टू एक्सियल कायरलिटी है, यहाँ पर ड्यू टू कायरल एक्सिस, राइट, एक्सियल कायरलिटी इन केस ऑफ एलीन्स एंड बाइफिनाइल्स। सो आई होप जो कायरलिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपको, जो एग्जांपल से समझ में आए होंगे। और भी आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस, कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।